अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों पर चीखने चिल्लाने के 7 बड़े असरात। अपने बच्चों पर कितनी सख्ती करनी चाहिए, आज हम इस वीडियो के ज़रिए जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जब माएँ बच्चों पर बार बार चीखती चिल्लाती हैं तो बच्चे अपने बारे में निगेटिव ख़यालात पैदा कर लेते हैं। अगर वालिदैन बार बार बच्चों को काहिल और नालायक कहेंगे तो वो अपने बारे में यही राय कायम कर लेते हैं और एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। आप चीखने के बजाय पॉजिटिव तरीके से अपने बच्चों को नज़्म व ज़ब्त का पाबंद बना सकती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बच्चों की परवरिश करना मुश्किल तरीन कामों में से एक है। तमाम माएँ चाहती हैं कि उनके बच्चे बेहतर बने, लेकिन अक्सर माँओं के लिए अपने बच्चों में नज़्म व ज़ब्त पैदा करना आसान नहीं होता, ख़ास तौर पर जब बच्चे माँओं की हिदायत पर अमल नहीं करते। ऐसे में माएँ चीख चिल्लाकर मायूसी का इजहार करती हैं। इससे दिमाग और जिस्म दोनों पर निगेटिव असरात कंपाइल्ड होते हैं। ज़्यादातर घरों में बच्चों पर माँओं का चीखना आम बातें हैं। एक तहकीक के मुताबिक 98% माएँ बच्चों को सुधारने के लिए यही तरीका इस्तेमाल करती हैं। अब सवाल ये है कि माएँ बच्चों पर क्यों चीखती हैं। मुख्तसर सा जवाब ये है कि माएँ जब बच्चों से नाराज़ होती हैं तो अपनी नाराज़गी का इजहार इसी तरीके से करती हैं। ज़्यादातर माएँ जानबूझकर नहीं चीखती। एक तहकीक के मुताबिक जब माएँ थकी हुई होती हैं और उनका काम नहीं होता, इस वजह से उन्हें कभी कभी गुस्सा आता है। एक रिसर्च के मुताबिक 29% माँओं का चीखना चिल्लाना थकान और तनाव की वजह से होता है। आपका चीखना हो सकता है बच्चों को गलत कामों से रोक ले, लेकिन मुस्तकबिल में आपके बच्चे के लिए मज़ीद मसाइल पैदा होगा। बार बार चीखना बच्चों के दिमाग और नसोनुमा में अहम तब्दीलियों का सबब बन सकता है। बच्चों पर चीखने की कई नफ्सियाती असरात होते हैं। नंबर 1, जो बच्चे ऐसी माँओं की देखरेख में परवान चढ़ते हैं जिनमें चीखने चिल्लाने की आदत होती है, उनमें जवानी में बेचैनी होने का अमकान ज़्यादा होता है और वो दर्ज झेल अलामात ज़ाहिर करते हैं। हर बात में परेशान होते हैं, समाज से कट हो जाते हैं, इन पर घबराहट और हमले बार बार होते हैं, डरावने ख्वाब आते हैं। नंबर 2, माँओं का कसरत से चीखना चिल्लाना बच्चों और नौउम्री में अफसुर्दगी का बाइस बन सकता है। तहकीक से पता चलता है कि जब वालिदैन अपने नौउम्री बच्चों के लिए सख्त ज़ुबान और सख्त नज़्म व ज़ब्त का इस्तेमाल करते हैं तो उनके रवैये तब्दील हो जाते हैं और उनमें डिप्रेशन के बहुत ज़्यादा अमकानात बढ़ जाते हैं, जिससे उनकी नींद में खलल पड़ता है, उन्हें थकावट, भूख में कमी और तवज्जो कॉन्सेंट्रेट में दुश्वारी होती है। नंबर 3, तनाव। माँओं का चीखना न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि माँओं के लिए भी ज़हनी तनाव का सबब बन सकता है। ऐसे बच्चे जो ज़हनी तनाव का शिकार होते हैं आगे अपनी समाजी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल से एडजस्ट कर पाते हैं। नंबर 4, वालिदैन से दूरी। माँओं का चीखना बच्चों को वालिदैन से दूर कर देता है। वो वालिदैन पर इतना भरोसा नहीं करते जितना करना चाहिए। ज़ुबानी बदसलूकी बर्दाश्त करने वाले नौउम्री में दूसरों के मुताबिक शक सुबह होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंबर 5, एहसास कमतरी। जब माएँ बच्चों को बार बार चीखती चिल्लाती हैं तो वो अपने बारे में मुनफी ख़यालात पैदा कर लेते हैं। अगर वालिदैन बार बार बच्चों को काहिल और नालायक कहेंगे तो वो अपने बारे में यही राय कायम कर लेते हैं और एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं। नंबर 6, एडजस्टमेंट के मसाइल। माँओं के बहुत ज़्यादा चीखने की वजह से बच्चों में एडजस्टमेंट के मसाइल पैदा होते हैं। ऐसे बच्चों को डिप्रेशन और ज़हनी तनाव के मसाइल की वजह से समाज में घुलने मिलने में काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 7, जिस्मानी सेहत के मसाइल। नफ्सियाती नुकसान के अलावा चीखना जिस्मानी सेहत के मसाइल का बाइस भी बनता है। तहकीक से पता चलता है कि ऐसे बच्चे जिन पर बहुत ज़्यादा चीखा या चिल्लाया जाता है, उम्र के एक मरहले में वो दिल की बीमारियों में मुब्तला नज़र आते हैं। ऐसे बच्चे जिस्मानी तौर पर कमज़ोर और गैर सेहतमंद होते हैं। माएँ अपने बच्चों पर चीखने के बजाय प्यार, मोहब्बत और सब्र से अपनाकर अपने बच्चों को नज़्म व ज़ब्त का पाबंद बना सकती हैं। अपने जज्बात का इजहार अपने बच्चों के जज्बात के साथ करें, ना कि चीखें चिल्लाएं, क्योंकि ये लाहासिल है। वही बात प्यार और नरम लहजे से समझाएं ताकि वो समझ सकें।
کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ بچے کی عزت نفس کو بھی ٹھوکر نہیں پہنچے گی اور وہ بات سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے اور وہ آپ کی ساری باتیں مانیں گے۔